हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आर डी प्रजापत और आपका स्वागत करता हूं स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप देख रहे हैं आज के करंट अफेयर्स यानी कि 11 मई 2020 के आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डीआरडीओ के इनमास यानी आईएनएमएस द्वारा सभी मानकों पर हुई टेस्ट में सफल होने वाली कम लागत की पीपीई किट को किसने तैयार किया है? दोस्तों ऑप्शंस है इसरो, डीआरडीओ, भारतीय नौसेना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना ने किट तैयार किया, जिसको डीआरडीओ के इनमास संस्थान ने इसको अप्रूव किया है। और इसके बारे में जान लेते हैं कि भारतीय नौसेना द्वारा सबसे कम लागत का पीपीई किट बनाया गया है, जो बाजार मूल्य से बहुत ज़्यादा कम है। और डीआरडीओ के नाभिकीय औषधि और संबद्ध विज्ञान संस्थान ने इस किट को अप्रूव किया है। नौसेना को इसको बड़े स्तर पर तैयार करने के लिए सर्टिफिकेट मिल गया है। इस तरह के मापदंड जो होते हैं, जो टेस्टिंग जैसे टेस्टिंग किट के लिए भी कुछ मापदंड होंगे, तभी उसको पास किया गया है। तो इस तरह के मापदंड भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर द्वारा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। इस किट को नेशनल इंस्टीट्यूट, जो अभी पीपी किट बनाया गया है नौसेना द्वारा, इस किट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन मुंबई, इनोवेशन सेल एंड नेवल डॉकयार्ड मुंबई द्वारा गठित टीम ने डिज़ाइन किया है और बनाया है। डीआरडीओ की बात है तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसके द्वारा चिकित्सा पेशेवरों के लिए जेट सूट यानी बायो सूट बनाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है इसरो, डीआरडीओ, भारतीय नौसेना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपसे सोच भी रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपको पहले कहीं पे मिल भी गया होगा, लेकिन मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि हाल ही में डीआरडीओ के जो इनमास संस्थान था, उसने नौसेना के किट को अप्रूव किया है। और उसी तरह से रिलेटेड यह क्वेश्चन भी है, क्योंकि पेशेवरों के लिए ये बायो सूट बनाया गया था। तो इसको डीआरडीओ ने बनाया था और इसकी डिटेल्स अपन चेक कर लेते हैं। डीआरडीओ ने कोरोना वायरस बीमारी से लड़ने के लिए देश में चिकित्सा पेशेवरों की मदद के लिए बायो सूट बनाया था। यह सूट पनडुब्बी में प्रयुक्त सीलेंट टेप के मटेरियल से बनाया गया था, जो बहुत ही कारगर साबित हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है? तो दोस्तों ऑप्शंस है त्रिपुरा, मेघालय, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री युवा योग योजना के तहत जो उनके कॉलेज और विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उनके लिए यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत 5,000 रुपये तक का मोबाइल उनको खरीदने के लिए राशि दी जाती है, और ताकि वह अपने समय का सदुपयोग कर सकें। त्रिपुरा की बात हो रही है दोस्तों, तो त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला है। यहाँ के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव है और राज्यपाल रमेश बैस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मदर्स डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है दोस्तों 6 मई, 7 मई, 8 मई और 10 मई। तो दोस्तों हर वर्ष जो मदर्स डे होता है, हर वर्ष मई माह के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस बार दूसरा रविवार 10 मई को पड़ा है, अतः 10 मई को मदर्स डे मनाया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। महाराणा प्रताप जयंती हाल ही में कब मनाई गई है? तो दोस्तों ऑप्शन है 6 मई, 7 मई, 8 मई और 10 मई। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन रह गया है, एक्चुअली यहाँ पे 9 मई आएगा महाराणा प्रताप जयंती। तो 9 मई को दोस्तों ये देश के महान और वीर पराक्रम ले जाने वाले महाराणा प्रताप की जयंती देश में 9 मई को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में मेवाड़ में हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 18 जून 1576 में हुआ था। हालांकि ये युद्ध निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंचा था, क्योंकि युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे और इनको बचाव के लिए दूसरी जगह जाना पड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या 88 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों ऑप्शन है 96, 85 या फिर 100 या 120। तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिससे पता लगा है कि जो रॉयल टाइगर जो है उनकी संख्या 88 से बढ़कर के 96 हो गई है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सुंदरवन डेल्टा में हाल ही में 2019-20 के मध्य करवाई गई गणना के आधार पर पाया गया कि सुंदरवन डेल्टा में रॉयल टाइगर की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है। दोस्तों ये गणना कैमरा ट्रिपिंग की तकनीक से की जाती है। हालांकि कोई भी इस तरह की गणना फिक्स नहीं होती है। ये गणना बार बार होती रहती है और चेक होती रहती है, तो बदलते भी रहते हैं कई बार आंकड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग है, उसका उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है। ये सड़क उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी बनाई गई है। ये सड़क वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी ALC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच में जो लिपुलेख दर्रा है उससे होकर के कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए मार्ग बनाती है। इस मार्ग को खोलने से यहाँ मानसरोवर यात्रा में जहाँ 2 से 3 सप्ताह लगता था, अभी 1 सप्ताह में ये यात्रा पूरी हो जाएगी। इस सड़क को बनाने वाली जो संस्था है वो है सीमा सड़क संगठन। यहाँ पे अपने जो ALC इसकी बात की है, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोलते हैं, यह रेखा भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है और इस रेखा की लंबाई है 4057 किलोमीटर। ये रेखा जम्मू कश्मीर और भारत अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत क्षेत्र अक्षय चीन को पृथक करती है। ये रेखा लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है दोस्तों? लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मिशन के तहत मालदीव में फंसे 698 भारतीयों को लेकर INS जहाज कोच्चि पहुंच गया है? तो दोस्तों आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि INS जहाज़ पहुंच गया है कोच्चि में यानी केरल में। जो किस मिशन के तहत पहुंचा है? ऑप्शन है वंदे मातरम, अटल भारत या फिर आंचल भारत। दोस्तों वंदे भारत मिशन जो है उसके तहत ये जहाज़ मालदीव में फंसी हुई है। कोरोना वायरस के कारण मालदीव में फंसी हुई 698 भारतीयों को लेकर के कोच्चि पहुंच गया है और इस जहाज़ का नाम क्या है दोस्तों? INS जहाज़ है। ये नौसेना का जहाज़ है। और ये वंदे भारत मिशन जो है उसके बारे में आप जानते ही होंगे कि विदेशों में जो अपने भारतीय नागरिक कोरोना वायरस के कारण जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें फंसे हुए हैं। ऐसे में प्रत्येक देश अपने नागरिकों को निकालने में कुछ न कुछ मिशन चलाता है। इसी तरीके से भारत में वंदे मातरम जो मिशन है वह चलाया गया है और इसी के अंतर्गत जो भारतीय नौसेना है यानी कि जो वंदे भारत मिशन चल रहा है उसी के सापेक्ष में चल रहा है भारतीय नौसेना का समुद्र सेतु ऑपरेशन। और जो मालदीव में फंसे हुए जो लोग थे उनमें 698 भारतीयों को तो लेकर के INS जहाज भारत में कोच्चि में प्रवेश कर गया है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान में, ऑप्शन से राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर गुजरात में। तो हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है अपलोड किया है, लॉन्च किया है। इस ऐप के तहत क्या होगा, जो उनके जो मज़दूर लोग हैं, प्रवासी जो कार्य करते हैं, जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं और जिनको वापस लाया जा रहा है, जो कैंप्स में रह रहे हैं, 14 दिन के क्वारंटाइन में रह रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, अलग अलग विभाग जो हैं इस ऐप के थ्रू आपस में जानकारी आदान प्रदान करेंगे और जो प्रवासी नागरिक हैं उनके लिए रोज़गार, आजीविका हेतु नियोजन एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी।
और जो ये ऐप है, ये ऐप यूएनडीपी के सहयोग से बनाया गया है। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 22 नवंबर 1968 में हुई तथा न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है। जो यूएनडीपी है इसके हेड है अचिम स्टेनर। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की बात बता देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदी पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन योगा क्लासेस की शुरुआत हो गई है? ऑप्शन है राजस्थान सरकार, केरल, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान ने ये निर्णय लिया है कि बच्चों के लिए ऑनलाइन योगा क्लासेस शुरू की जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कोरोना वायरस काल के कारण स्कूलों में अवकाश चल रहा है। ऐसे में बच्चे घर में रह करके तनाव में ना आ जाए, इस कारण से राजस्थान सरकार ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। और ये जो इनिशिएटिव है वो एकम योगा संस्थान के द्वारा जो योग गुरु हैं ढाका राम जी, उनके द्वारा ऑनलाइन योगा क्लासेस शुरू की जा रही है। ऑनलाइन क्लास से लगभग 8000 बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। राजस्थान है तो राजस्थान की बात करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, लोकसभा की सीटें 25 और राज्यसभा की सीटें 10 हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ओपन सिग्नल रिपोर्ट 2020 के अनुसार डाटा स्पीड और नेटवर्क का विजेता कौन बना है? ऑप्शन है एयरटेल, जियो, वोडाफोन या फिर आइडिया। दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ओपन सिग्नल रिपोर्ट 2020। इसके अनुसार जो है एयरटेल ने 4 जगह पर अपनी छवि बनाई है और इस तरीके से यह सभी नेटवर्क में लीडर बन गया है। एयरटेल नेटवर्क ने हाल ही में आई ओपन सिग्नल रिपोर्ट 2020 के अनुसार सभी नेटवर्क में लीडरशिप हासिल की है। दोस्तों लीडरशिप हासिल करने में ये कंटेंट है जिसमें एयरटेल ने अपना बेस्ट दिया है, जैसे बेस्ट वीडियो एक्सपीरियंस दिया है, वॉइस ऐप एक्सपीरियंस दिया है, डाउनलोड स्पीड एक्सपीरियंस और लेटेंसी एक्सपीरियंस दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोरोना के आंकड़ों का सटीक अनुमान लगाने के लिए एक मॉडल तैयार किया जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई, आईसीएमआर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी जो है वो इसके तहत कार्यक्रम बना रही है कि किस तरह से हम ट्रैकिंग कर सकते हैं फास्टली जो कोरोना जो महामारी चल रही है, इसके जो आंकड़े हैं उनको सटीक किस तरह से बनाया जाए। इसके लिए क्या कर रही है जो आईआईटी गुवाहाटी है, वो सिंगापुर की जो ड्यूक NUS मेडिकल स्कूल जो है उसके साथ में मिलकर विभिन्न राज्यों में अगले 30 दिन में कोरोना संक्रमण के मामलों का अनुमान लगाने का नया मॉडल विकसित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में भारत ने मदद के लिए 88 कोरोना योद्धाओं को किस देश में भेजा है? तो ऑप्शन है इराक, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की छवि हमेशा ही ऐसी रही है कि वह हमेशा अपने संकट के समय भी दूसरे देशों की जो सहायता है वह हमेशा करता रहा है। ऐसा ही एक बार फिर से भारत ने कर दिखाया है। जो संयुक्त अरब अमीरात है, इसमें भारत ने अपने 88 जो है नर्सिंग स्टाफ को भेजा है। ये स्टाफ समूह अभी दुबई पहुंच चुका है और वहां के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सहायता करेगा। यूएई के साथ में भारत का ये है मित्रता का बहुत अच्छा कदम भी है। और यूएई की बात करें तो राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा यूएई दिरहम है और यूएई में भारत के जो राजदूत हैं वो हैं पवन कुमार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वंदे मातरम भारत मिशन का दूसरा चरण कब से शुरू होगा? तो दोस्तों वंदे मातरम भारत मिशन का जो चरण है उसकी शुरुआत उसका दूसरा चरण 15 मई को शुरू होगा या फिर 13 मई को या 12 मई को। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 15 मई। तो वंदे भारत
जो मिशन है, एक्चुअली ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। यहाँ पे वंदे भारत मिशन आएगा, जिसके तहत आपको अभी अभी बताया था, एक क्वेश्चन पहले भी दिया था कि जो है विदेशों में फंसे हुए भारतीय लोग हैं कोरोना वायरस के कारण, तो उनको निकालने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है। यहाँ पे मातरम नहीं आएगा। तो ऐसे में जो 15 मई को जो है दूसरा चरण चालू होगा। वंदे भारत मिशन का जो पहला चरण है वो आपको पता है कि 7 मई से शुरू हुआ था, और अभी ये चरण चल ही रहा है। 15 मई से दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, जो जिसमें जो देश है वो है रूस, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आदि देशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने का कार्य दूसरे चरण में किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो तो पूरे हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज के करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे मोटिवेशन के लिए आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया तो। और अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट है तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं। और मैंने बता दिया है कि इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने यूट्यूब चैनल पर दे दी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा ये वीडियो देखा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।